Good morning, everyone. Today we have topic about the present perfect continuous tense. Okay, we have the complete till present continuous. Now the present perfect tense. Today we have present perfect continuous tense. What is the identification of the present perfect continuous tense? Yes, it's take with subject. Helping verb has, have plus been, and verb main verb with ing form. Which form? Ing form. And after since and for and plus time. So you understand? Has, have is helping verb and ing form of main verb, and it's like since, for and plus time. Next. So affirmative sentence construction. Affirmative sentence construction. Subject like others. Subject plus has been. What is the has been? Has been and have been. It's has been is helping verb. Subject plus has been and have been. If subject is the third person singular, so it's like has been. Otherwise, first person I and we, and second person you singular plural, and third person plural take have been. Otherwise, subject third person singular, so it's take the has been, and otherwise have been plus verb in ing form. Which form? Ing form, and it's after since and for. Okay, we have the two options, since and for. Why take since and why take it for after time. So I explain now. In हिंदी में कैसे समझते हैं इसको, इसकी आइडेंटिफिकेशन कब होता है, इसकी पहचान कब होती है. लास्ट में सेम वैसे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी तरह से जिसमें भी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे आता है. लेकिन उसमें साथ में आता है से रहा, ऐसा राइट कर सकते हो आप. से रहा है, मैंने एग्जाम्पल राइट. से रहा हूं, से रहा हूं, तो इसमें साथ में से आता है. इसमें भी कंटिन्यूटी शो करता है. ये कोई पास्ट में स्टार्ट होता है, पहले का स्टार्ट हुआ होता है टाइम, जो भी वर्क, जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू रन कर रही होती है, अभी फिनिश नहीं हुई है. बट इसमें साथ में क्या टाइम बताते हैं, और कंटिन्यूस होता है उसमें टाइम नहीं बताते हैं ठीक क्या काम कर रहा है या प्ले कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है. बट इसमें साथ में क्या टाइम बताते हैं कि कब से स्टार्ट होता है. तो टाइम होते हैं वो उसकी टू कैटेगरी, टाइम को टू कैटेगरी में माना गया है. वन होता है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक फिक्स पॉइंट से लेते हैं. जैसे अप्रैल से मैं ये कर रहा हूँ, तो वैसे बोलते हैं अप्रैल से मैं स्कूल नहीं आ रहा, तो वो अप्रैल वगैरह के साथ में तो पॉइंट फिक्स हो गया. ओके ना. मंडे ये फिक्स हो गया, 9 o'clock ये फिक्स हो गया. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हमेशा क्या आता है, सिंस. और वन होता है पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम उसमें पीरियड होता है, जैसे 10 days, 30 days, 20 years. ओके, तो ऐसे होते हैं उनको जिसमें पीरियड होता है, उसमें टाइम का फ्रेम होता है कि इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने साल से, तो वहां आता है फॉर. और उसके बाद में उसका टाइम या तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, वो यहाँ पे रखते हैं. और फुल स्टॉप आता ही है ऑटोमेटिक में. तो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम की शुरुआत क्या होती है, पॉइंट होता है. मंथ, ईयर, मिनट, जो भी आवर्स, वहाँ से या कितने बजे से स्टार्ट होता है. फॉर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम. So next example, okay, teacher, here is the subject, the teacher. Teacher is the third person singular. Third person singular. So it's the verb has been. Teacher has been, and verb coming ing form. Teacher has been teaching since 9 AM. तो इसमें बच्चों के लिए कि बच्चों के टीचर है वो बच्चों को कब से 9 AM. ओके, 9 AM मतलब मॉर्निंग में होता है, एंड मेरिडियन को बोलते हैं. तो मॉर्निंग में 9 o'clock से टीचिंग कराना, पढ़ा रहा है. तो ऐसे सब्जेक्ट बनाते हैं कि उसमें साथ में देते हैं ना. अगर ये कि टीचर इज teaching
ओके, तो टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे ही वो कंटिन्यूस का होता है, बट इसमें साथ में भी क्या टाइम बताना, कब से पढ़ा रहा है तो तब भी टाइम बताते हैं। तो टाइम बताने के लिए सिंस लगाते हैं, और लगाते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। तो ये ही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसमें साथ में टाइम आता है और उसके सिंस और फॉर आते हैं। ओके, तो टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 9 AM। इसमें हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं लेसन, बट अगर नहीं किया तो ऑब्जेक्ट आता तो यहाँ पे टीचर हैज बीन टीचिंग ए लेसन सिंस। ओके, ऐसे कंफ्यूज नहीं लगे इसका ऑब्जेक्ट आता नहीं कर सकते, जैसे आगे बताया वो देखते हैं। अब नेक्स्ट आई के साथ में हैव आएगा। आई हैव बीन रीडिंग वर्क विद आईएनजी फॉर्म ए बुक। ओके, लुक हियर द ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक for 2 hours। तो for this is a period 2 hours। कितनी देर से कर रहा है 2 hours। तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, इसमें पॉइंट नहीं है, 2 hours से कर पीरियड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो I have been reading a book for 2 hours। ओके, इसको hours प्रोनाउंसिएशन करते हैं, hours नहीं करते हैं। नेक्स्ट my father has been, father थर्ड पर्सन सिंगुलर, my father has been working। ओके, काम करते हैं तो वर्किंग इन ए कंपनी सिंस 2009। तो कब से 2009 से, मतलब जो 2009 का ईयर था उस साल से मेरे पापा काम कर रहे हैं कंपनी में। तो वहां पे हम क्या सिंस लिखेंगे क्योंकि वो पॉइंट है, क्योंकि 2009 से हम उसका 11 ईयर करते तो क्या आता 4 आता। नेक्स्ट वी हैव बीन, we is the first person plural and singular and plural what take have। okay, we have been studying in this school for 5 years। तो हम जो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे हम बताते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है उसमें, और एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है 5 years। ओके, now the negative construction। so how to make the negative construction? This is so simple, you already know, subject plus helping verb। so has and have, okay, so helping verb also come in been। so has and have and it's like the not or and after been, has not been and have not been। okay, plus verb in ing form plus since and for plus time and full stop। we have not been। okay, look how they go। okay, इसको कैसे लिया है, we have और has के बिटवीन में क्या आएगा, नॉट आएगा being से पहले नेगेटिव। we have not been going to school since April। ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, अप्रैल से हम स्कूल नहीं जा रहे थे, ऐसा कभी बताते हैं तो ये यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। ओके, अप्रैल से स्कूल नहीं जा रहे। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। तो आप इसमें यू हैव नॉट बीन, आप 2 दिन से स्कूल नहीं गए, इसमें क्या टाइम दे दिया है, कितने दिन से 2 days। हम ऐसे सिंस प्रीवियस डे करते हैं। ओके, तो उसमें वो एक पॉइंट हो जाता, बट मैंने यहाँ पे पीरियड दिया है 2 days, तो 4 आएगा, 4 2 days। नेक्स्ट शीला इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन शीला हैज नॉट बीन कमिंग सिंस लास्ट मंथ। तो पॉइंट हो गया कौन से महीने से, लास्ट मंथ, लास्ट पिछले महीने से शीला नहीं आ गई। ओके, सोमिल has not been, Somil is also singular, Somil has not been running for 30 days। Somil हो सकता है उसको लग गई, कभी कभी इंजर्ड हो जाता तो वो ये नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा, ऐसे ही Somil has not been running for 30 days। वो पिछले 30 दिनों से नहीं दौड़ रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस in present perfect continuous interrogative sentence। okay, same like others, first we start interrogative sentence, always start interrogative sentence with helping verb।
So its helping verb is the has, have. Okay. Been also. So been comes after the subject. So has, have after subject plus been plus verb ing form, and if object, otherwise since and for, and after time and interrogation mark. You must remind this question mark. You must put the question mark at the end of interrogative sentence. So we start has. Okay, Rahul is the third person singular. We start with the helping verb has. Has Rahul been running since 2 o'clock? तो इसमें क्या क्या राहुल 2 घंटे से या सॉरी 2 बजे से, इसमें नहीं कि मॉर्निंग का है या नाइट का है, ये ना 2 बजे से। 2 बजे से कोई कहता है क्या राहुल 2 बजे से याद कर रहा है, तो ये इसका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो यस या नो, यस नो। ओके, नेक्स्ट हैव दे ओके प्लूरल, तो हैव दे बीन प्लेइंग फॉर this is the period of time, this is the point of time also. Okay, just like since and it's for. Again, have they been playing for 40 minutes? क्या वे 40 minutes 40 minutes से खेल रहे हैं? Yes, no. Okay. Next, have I not, this is the negative, have I not been. So it's after that. Okay, have I not been teaching since 2013? तो ये क्वेश्चन में बोल सकता है have I not been teaching since 2013? क्या मैं 2013 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? Yes या no? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, why, ये W इसका एग्जांपल है। why has baby been crying for 10 minutes? तो ऐसे पूछते बच्चा 10 मिनट से क्यों रो रहा है, तो इस तरह का why has baby been crying for 2 minutes? Okay, so you must remind where you use the since for the point of time and for the period of time. Okay, now I apply some assignment for you. You construct the 10 example of the present perfect continuous, 3 of present perfect continuous affirmative form, and 3 of negative form, and 3 for interrogative forms. So you have the present